नगर निगम फिरोजाबाद लगातार राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है और इस अखाड़े में ठेकेदार और पार्षद अब आमने सामने हैं। एक बार फिर भाजपा पार्षद मुनेंद्र यादव ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए क्या कुछ कहा UB24 से बातचीत के दौरान, आप स्वयं देखिए यह खास रिपोर्ट ओनली ऑन UB24। करता है नगर निगम में तरह तरह के, और उसके बाद षड्यंत्र रचना चालू हो जाता है। आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि जो आज मैं खुलासे कर रहा हूं, इसके बाद आप देखना कि मुनेंद्र यादव को लूट डकैती हो सकता है, ST SC बलात्कार, इन किसी भी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन मैं फिर बोलना चाहता हूं, मुझे ये पूरे 4 साल नहीं, पूरे जीवन भर ये मुझे चाहे जेल करवा दें चाहे फांसी करवा दें, मैं अपने मुद्दों पे अड़े हूँ। मैं पिछले भी 5 साल नगर निगम के मुद्दों पे बेबाक बोलता रहा और जब तक निगम में रहूंगा पार्षद के रूप में बेबाक ही बोलूंगा। ये मेरी आवाज को नहीं दबा पाएंगे। ये आखिरी सवाल, पिछले कार्यकाल में ठेकेदारी नहीं की और इस कार्यकाल में कमीशन नहीं मांगा ठेकेदारों से, ठेकेदार कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, कमीशन मांगा ठेकेदारों से। देखिए सुनिए, मेरे अभी आपने एक सवाल और किया था, उसका जवाब मैं साथ में और दे दूं। आपने ये कहा था कि आपको ठेकेदारी नहीं मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है? लोग कह रहे हैं पिछले कार्यकाल में आपकी आरोप प्रत्यारोप तो लगना जायज़ बात है, लेकिन मेरे पास तथ्य हैं, आप चेक करा लें जो आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर मुझे ठेकेदारी करनी होती तो मैं महापौर पति और अधिकारियों के आगे पूछ रहा होता, मैं बेबाकी से आंखों में आंख डाल के और सबूत के साथ उनके खिलाफ नहीं बोल रहा होता। तो ये तो बेफजूल के आरोप हैं। रही बात आज की तारीख में, मेरे यहाँ पे 4 फर्म काम कर रही हैं, मेरे बाड़ में 4 फर्म काम कर रही हैं और 1 करोड़ से लेके 30 लाख 25 लाख और 5 लाख तक का कार्य हो रहा है। उन ठेकेदारों ने अभी तक शिकायत नहीं की, लेकिन हो सकता है उन ठेकेदारों को भी दबाव बनाया जाए, उन ठेकेदारों को दबाव बनाया जाए कि आप भी इन पार्षद के खिलाफ आवाज उठाइए और इनसे झूठे आरोप लगाइए। आप ये बताइए, मैं फिर आपसे बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या कारण है कि जब मुनेंद्र यादव नगर निगम के भ्रष्टाचारों को उजागर करता है और उसके बाद ठेकेदार और कुछ लोग लामबंद हो जाते हैं? ये बेफजूल की आरोप की बात छोड़ के मुद्दे पे आइए। अगर महापौर महोदया और नगर आयुक्त महोदय अगर अपने जरा भी दायित्व का उन्हें जरा भी चिंता है तो आप सब मीडिया बंधु आइए, उन्हें सामने बिठाइए, मुझे सामने बिठाइए। अगर वो मेरे सवालों का जवाब दे दें सही तो जो आप कहें वो करूंगा। उनके पास तो सवालों का जवाब है ही नहीं, वो सिर्फ भटकाई हुई बात कर रहे हैं। और अब तो आप काफी दिनों से हर मुद्दे को देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, कल मेरा फोटो वायरल किया गया कि ये समाजवादी पार्टी के साथ बैठे हुए। मुझे आप एक बात बताइए, क्या महापौर महोदया समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बैठती हैं, पार्षद नहीं बैठती हैं? भाई जब वो पार्षद उनके पास जाते हैं, सुनती हैं उन्हें। अगर मुझे मेरे साथी पार्षद बुलाते हैं, कहते हैं कि जो ये आप पे आरोप लग रहा है ये क्यों लग रहा है, तो मैं उसका जवाब देने नहीं उनके पास जाऊँ। अगर वहाँ कोई पार्टी की बैठक होती या पार्टी के मुद्दे पर कोई बात होती तो ये बात कही जाती। तो इस तरह की अलग अलग बातें करके जो हमें निगम को, शहर को एक अच्छा व्यवस्थाएं देनी है, उन व्यवस्थाओं से न भटकाया जाए, उन मुद्दों पर बात की जाए। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर नगर आयुक्त महोदय अपने जनाबी पद के प्रति ईमानदार हैं, मैं ये कह रहा हूं इनके बेईमान हैं। अगर ईमानदार वो हैं, महापौर महोदया अगर अपने पद के प्रति ईमानदार हैं तो लाइव आए और मैंने तथ्य उठाए हैं उन तथ्यों पे बात करें, अलग बात ना करें। ये ना समझें नगर आयुक्त महोदय कि वो IAS है तो मुझे कल वो कह रहे थे मुझसे कि मैं बहुत देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं इसलिए मैं सम्मान किया। जी पार्षद जी, एक सवाल और बनता है, सोशल मीडिया पर लगातार ये कह रहे हैं लोग कि आपकी एक फर्म थी पिछले कार्यकाल में जो कि ठेकेदारी करती थी, अब आपको ठेकेदारी नहीं मिल रही इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपके सवाल जवाब दूंगा क्योंकि मुझे पता है मैंने सवाल जवाब दे दिया, तो आगे मुझसे आप और सवाल नहीं पूछेंगे। तो पहले बार मेरी बात सुन लीजिए। आप भी तब थे जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब सभी लोग थे। मेरे उन मुद्दों का क्या हुआ जो मुद्दे मैंने तथ्य के साथ उठाए? क्यों ये नगर निगम जवाब नहीं दे रहा कि AC का बिल इतना कैसे बना ज़्यादा, कौन दोषी है, कार्रवाई कब होगी? यहाँ के जो अधिकारी क्वार्टर अलॉट था, HRA नहीं कट रहा था, वो भी मुद्दा मैंने उठाया सबूत के साथ में। यहाँ के जो काम यहाँ के कर्मचारियों का, यहाँ के अधिकारियों का है, वो काम तक पार्षद कर रहा है, तो उसे आप इस तरह से दबाएंगे? आप कार्रवाई कुछ हुई? 28 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था। 28 से तारीख 15 तारीख हो गया, 15 तारीख है, 17 दिन हो गए। 17 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होना चाहिए था? आप बताइए मुझे। तो ये अधिकारी और जो निगम में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर हमने जो आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ को दबाने के लिए ये अनगढ़ आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, अगर मैंने किसी पार्षद से, किसी ठेकेदार से मैंने ब्लैकमेल किया है या परेशान किया है तो वो सबूत दे, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई वीडियो हो,
मैं कह रहे हैं उन्होंने- कह रहे हैं अधिकारियों को साक्ष्य दिए हैं। मैं कह रहे हैं वो साक्ष्य दिए हैं अधिकारियों को। तो आप पूछ लीजिए, पूछ के आप मेरे पास आ जाइए दोबारा कि ये साक्ष्य है, मैं जवाब दे दूंगा उसका। आप मुझे एक बात बताइए, मैं 7 साल से पार्षद हूँ, 7 साल में एक भी बार किसी भी पार्षद ने या ठेकेदार ने या कर्मचारी ने ये नहीं कहा कि मुनींद्र यादव हमसे पैसे मांगता है। तो डायलॉगबाजी का नगर आयुक्त को डायलॉगबाजी दूंगा। इस तरह की भाषा मुझसे यूज ना करें। मैं जनता के लिए सेवा निस्वार्थ कर रहा हूँ। वो तनख्वाह ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, सिक्योरिटी मिल रही है, आवास मिल रहा है। या आप ये बताइए, आप पार्षदों को क्या मिल रहा है? पार्षदों सिर्फ जनता की गालियां मिल रही है और बेचारा यहाँ भटक रहा है यहाँ पे पार्षद। तो इस तरह की हद की सीमा पार है। अगर ये अधिकारी नहीं जाएगा अब भी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये करना चाहें कर लें, लेकिन मुनींद्र यादव की आवाज नहीं दबेगी, नहीं दबेगी, नहीं दबेगी। जी जी इमरान भाई, क्या चक्कर है? आप सभी लोग एकत्रित होकर आज ज्ञापन देने गए, क्या मामला है? देखो, आज फिरोजाबाद नगर निगम में सभी पार्षद एक साथ होकर आज अपन नगर आयुक्त जी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन जो दिया है वो जो फिरोजाबाद के नगर निगम ठेकेदार हैं वो मनमानी करते हैं और तानाशाही भी करते हैं और बड़ा घोटाला भी करते हैं। जब उनकी शिकायत की जाती है, उनसे कहा जाता है पूरा माल डालो, चैलेंज जब उसमें है टेंडर में वो पूरा काम नहीं करते। इसलिए सभी पार्षदों ने आज ज्ञापन दिया है। ठेकेदार तो कह रहे हैं कि आप अपने घर में लगवाने के लिए कहते हैं, घर में लगा दो माल। ठेकेदारों ने लूट मचा रखी है पूरे फिरोजाबाद के अंदर। ये कहते हैं बड़ी बड़ी कमीशन हम महापौर को और अधिकारियों को देते हैं, हम पार्षदों को नहीं देंगे। और कोई भी जांच की मांग करते हैं, कोई भी जांच की मांग करते हैं, कहते हैं किसी से भी जांच करा आप ये कह रहे हैं कि महापौर और नगर आयुक्त को देते हैं, इसका कोई सबूत है कि कमीशन? वो कहते हैं ठेकेदार से, आप ठेकेदार से पूछो आप, वो कहते हैं मोटी कमीशन देते हैं, हम तो मनमानी करेंगे। इससे पहले ही मैंने कोई रोड के लिए दिया था कि इसकी जांच कराई जाए, नालों को पता नहीं है, उसकी नालों की दीवारों को पता नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई जांच हुई। तो सिर्फ इसे तानाशाही मनमानी चल रही है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इस पर जांच होगी और शासन हो सकता है इस पर कमेटी गठित करेगी और बड़ी कार्रवाई होगी।